क्या आप जानते हैं एक ऐसी पूर्णिमा होती है जो सिर्फ चंद्रमा को ही नहीं आपके भाग्य को भी पूरी तरह रोशन कर सकती है। जब आकाश में सूर्य और चंद्रमा खास राशि में मिलते हैं तब बनता है माघ पूर्णिमा का दिव्य संयोग। एक ऐसा दिन जब किया गया स्नान, दान और साधना सीधे पुण्य खाते में जुड़ती है। लेकिन आखिर इस दिन को इतना शक्तिशाली क्यों माना गया है और क्यों कहा जाता है कि इस दिन गंगा जल में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है? आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा का रहस्य। ज्योतिष के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन आकाश में एक अत्यंत शुभ ग्रह संयोग बनता है। इस समय सूर्य मकर राशि में होते हैं और चंद्रमा कर्क राशि में पूर्ण रूप से विराजमान होते हैं और सूर्य और चंद्रमा का यह संतुलन मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करने की शक्ति रखता है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन किया गया स्नान और दान दोनों सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना फल देता है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर सच्चे भाव से की गई पूजा से सूर्य दोष, चंद्र दोष और मानसिक अशांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। माघ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं बल्कि माघ मास की पूर्णता और पुण्य का शिखर मानी जाती है। यह माघ महीने का अंतिम और सबसे प्रभावशाली दिन होता है जब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन कई भक्त उपवास रखते हैं और सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करते हैं ताकि जीवन में स्थिरता और सौभाग्य बना रहे। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान और दान करने से व्यक्ति के जीवन में संचित पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और आत्मा को शुद्धि मिलती है। इतना ही नहीं, इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से आने वाले संकटों से रक्षा होती है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवी देवता भी गंगा में स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं। इसलिए यह पूर्णिमा अत्यंत पवित्र, शुभ और असाधारण फल देने वाली मानी जाती है। माघ पूर्णिमा वह पावन दिन होता है जब माघ मास में किए गए कल्पवास पूरे एक माह के तप और व्रत का समापन होता है। साधकों के लिए यह केवल अंत नहीं बल्कि आत्मिक संतोष, साधना की पूर्णता और नए उत्साह का क्षण बन जाता है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ और कंबल का दान साधारण दान नहीं बल्कि सीधे पुण्य से जुड़ने वाला कर्म बन जाता है। इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और सच्चे भाव से की गई प्रार्थनाएं मनोकामनाएं की पूर्ति का मार्ग है। अब जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन क्या करें ताकि इस पावन तिथि का पूरा लाभ जीवन में प्राप्त हो सके। सबसे पहले माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान करें। अगर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान संभव न हो तो नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव का स्मरण करें। इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ या कंबल का दान अवश्य करें। दान सामर्थ्य के अनुसार हो लेकिन भाव शुद्ध होना चाहिए। यदि संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुने या पढ़ें। इससे घर में शांति और स्थिरता बनी रहती है। माघ पूर्णिमा पर हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के संकट, भय और मानसिक तनाव से राहत मिलती है। अब अगर आप घर पर ही माघ पूर्णिमा का पुण्य पाना चाहते हैं तो यह सरल उपाय जरूर करें। शाम के समय घी का दीपक जलाएं, चंद्रदेव को जल अर्पित करें और मन ही मन अपने जीवन की शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, साझा करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।